हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमर सिंह और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बात पते की विद अमर। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक प्रयास करता हूं कि समस्त प्रकार की जो भी जानकारियां हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे आप क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से सब्सक्राइब है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के बारे में आइए मित्रों हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह योजना कब शुरू की गई थी, इसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMSBY इस नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर जगहों पर मित्रों PMSBY ही लिखा मिलेगा। पूरा नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हर जगह लिखा मिलना संभव नहीं है। बात करते हैं शुरुआत की, तो इस योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है आपके 2015 वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं कंडीशन की, उद्देश्य की। यदि हम बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना का उद्देश्य था भारत में निवास करने वाली बहुत से गरीब जनता। मित्रों, देखा गया है तो बड़े बड़े लोग अपनी फैमिली को मजबूत करके रखते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी स्कीम का लाभ लेके रखते हैं या अपने परिवार के प्रति बीमा कवर करके रखते हैं ताकि उनके जाने के बाद उनके परिवार की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आने वाले संकट से तत्काल उभर सके। इस योजना से गरीब व्यक्ति को बीमित करने का उद्देश्य रखा गया था। भारत सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका यही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति जिसके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई जरिया नहीं है और उस परिवार का मुखिया चला जाता है तो उस परिवार को तत्काल प्रभाव से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है सरकार द्वारा, ताकि उसके परिवार को तत्काल काफ़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन पात्रता की शर्तों का पालन करना है, यानी कैसे मिलेगा आपको इस योजना का लाभ। इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता की शर्तें होनी चाहिए, इस बारे में हम आपको बताते हैं। पात्रता के अंतर्गत आपकी जो आयु है, एज 18 to 17 ईयर, 18 से 70 वर्ष के मध्य आपकी आयु होना आवश्यक है। 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य यदि आप हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपका किसी बैंक, किसी भी बैंक, राष्ट्रीय स्तर की बैंक कह लीजिए चाहे ग्रामीण स्तर की बैंक कह लीजिए, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला होना चाहिए। किसी भी बैंक में आपका खाता खुला होना परम आवश्यक है। आप उस ब्रांच को जाते हैं, ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं, आपको एक फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म को भरकर आप अप्लाई कर देते हैं और इस योजना का लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं मित्रों, तो क्या आपको भुगतान करना है इस योजना का लाभ लेने के लिए। आखिर कौन सा अमाउंट है, कितना अमाउंट है जो आपको भुगतान करना है। तो मित्रों, बहुत ही छोटा अमाउंट 12 रुपया,
प्रतिवर्ष, 12 रुपया प्रतिवर्ष। एक वर्ष का जो प्रीमियम है, प्रीमियम आपका 12 रुपया। इसे हम अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 12 महीने से अगर हम इस रकम को डिवाइड करते हैं तो मित्रों 1 रुपया प्रति माह। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सरकार का यही उद्देश्य था कि एक निश्चित रकम में 1 रुपया प्रति माह में सरकार आपको 2 लाख रुपए के बीमा से बीमित करती है, आपके परिवार की सिक्योरिटी देती है। 1 रुपया प्रति माह बहुत बड़ी नहीं रकम मित्रों, बहुत ही छोटी कह लीजिए आप रकम है ये। और इस रकम का भुगतान आपके खाते से होता है। खाते से एक बार जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तब आप सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे ब्रांच मैनेजर के द्वारा करवा ली जाती है। उसके बाद उसी खाते से ऑटो डेबिट प्रक्रिया के माध्यम से आपके खाते से स्वयं ही पैसे कट जाते हैं। ये 12 रुपए की रकम ऑटो डेबिट प्रक्रिया के माध्यम से आपके खाते से कट जाती है। कटती कब है? 31 मई को आपके खाते से 12 रुपए की धनराशि कट जाती है। और मित्रों आपको साथ में ये भी जानना होगा, 31 मई को यदि आपके खाते में ये 12 रुपए की रकम नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, आपका जो बीमा है वो नहीं हो पाता है। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं बेनिफिट की। तो मिलने वाला जो लाभ है, बेनिफिट है, वो है 2 लाख। मिलने वाला लाभ है 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। कब मिलेगा? यदि मान लिया किसी सड़क दुर्घटना या किसी प्रकार की दुर्घटना में आपकी असामयिक मृत्यु होती है, उस स्थिति में आपको सरकार नॉमिनी के खाते में भुगतान करती है। इसके अलावा मित्रों यदि स्थायी विकलांगता हो जाती है तब भी सरकार आपको 2 लाख रुपए का भुगतान करती है। इसके साथ ही स्थायी विकलांगता होने पर सरकार आपको भुगतान करेगी ही, साथ ही साथ आंशिक विकलांगता हो जाती है तब भी सरकार आपको 2 लाख रुपए का भुगतान करती है। आंशिक विकलांगता से तात्पर्य आपका एक हाथ एक पैर खराब हो जाता है, तब आपको सरकार इस बीमा रकम 2 लाख को आपको भुगतान कर देती है। इसके अलावा आपके आंखों की जैसे रोशनी चली गई या मानसिक रूप से जैसे कोमा में चले गए, उस स्थिति में भी आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है। 2 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है। देखा गया है मित्रों, बहुत से लोगों के खाते से ये रकम डिडक्ट हो रही है, वो लोग बीमित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार या कोई मित्र रिश्तेदार कह लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो लोग बैंक तक नहीं जाते हैं इस बात की इंक्वायरी करने कि इस योजना के अंतर्गत जो भी रकम कट रही थी, क्या ऐसा तो नहीं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कट रही थी। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि आप जाइए, सबसे पहले बैंक को आप शाखा प्रबंधक महोदय से पता करिए क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उनकी कोई राशि कट रही है। यदि कट रही है तो ये मान के चलिए आप कि आप बीमित हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है या आंशिक विकलांगता आ जाती है, इस प्रकार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
मित्रों, अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को देख लीजिए। अगर वो रेड कलर से लाल है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक से जाएं, हमें फेसबुक पर फॉलो करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों में भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो में क्या कमी रह गई है इस बात का सुझाव भी हमें दें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।